Hello everyone. In previous lectures, we have seen multiple methods of stream flow, either in terms of velocity or direct in discharge. In today's class, we will see moving boat method and acoustic Doppler current profiler method. So, in previous lecture, we have seen the area velocity method. So, जो moving boat method है, ये advancement है area velocity method में. And जो ATCP है, this method is advancement in the moving boat method. So when the river is wide या जो रिवर का फ्लो ज्यादा है या फ्लडिंग कंडीशन है, इस केस में वी कांट यूज करंट मीटर को यूज करने के लिए हमें उसे स्टेशनरी रखना होता है सो दैट वी कैन टेक प्रॉपर रीडिंग्स और मेजरमेंट. तो फ्लडिंग की कंडीशन में इट्स नॉट पॉसिबल, एज वेल एज यदि वाइड रिवर है तभी काफी टाइम कंज्यूमिंग होगा. तो इसका जो सोल्यूशन है वो है मूविंग बोट एंड एटीसीपी मेथड. सो वी विल सी वन बाय वन. फर्स्ट वी विल सी द मूविंग बोट मेथड. सो सपोज दिस इज द रिवर. इसका ये राइट बैंक है एंड दिस वन इज द लेफ्ट बैंक. इस साइड से फ्लो हो रहा है वाटर. वेलोसिटी ऑफ फ्लो विल बी इन दिस साइड. एंड जो रिवर विड्थ है उसमें हमें कुछ मार्क असाइन करने होंगे विड्थ ऑफ सेगमेंट के लिए, क्योंकि हमने एरिया वेलोसिटी मेथड में भी देखा था जब हम विड्थ ऑफ स्ट्रीम को यदि डिवाइड कर दें एंड उसके लिए हम वेलोसिटी ऑफ फ्लो मेजर करें एंड पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए डिस्चार्ज मेजर करें, इन दैट केस प्रिसीजन विल बी मोर, क्योंकि थ्रू आउट द विड्थ ऑफ द रिवर जो हमारा फ्लो होता है इट्स डिफरेंट. डेप्थ ऑफ द फ्लो विल बी डिफरेंट, वेलोसिटी ऑफ फ्लो भी डिफरेंट होगी. सो जब डेप्थ एंड वेलोसिटी दोनों ही डिफरेंट होगी सो डिस्चार्ज विल बी डिफरेंट. और यदि हम किसी एक पॉइंट को या रैंडम पॉइंट पे यदि हम मेजर करते हैं डिस्चार्ज या वेलोसिटी को, इन दैट केस वो पूरे होल रिवर जो विड्थ है उसे रिप्रेजेंट नहीं करेगा. सो राइट वे इज कि हम जो रिवर की विड्थ है उसे सेगमेंट्स में डिवाइड करें एंड सेगमेंट्स में डिवाइड करने के बाद ईच सेगमेंट की का वेलोसिटी एंड डेप्थ ऑफ वाटर को मेजर करके वी कैन कैलकुलेट दी डिस्चार्ज और इससे हमें प्रिसाइज डिस्चार्ज मिलेगा. सो इस वे को देखते हुए हम मूविंग बोट मेथड में भी जो रिवर विड्थ है इसे सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं. ईच सेगमेंट्स में के लिए हम मेजर करते हैं वेलोसिटी ऑफ फ्लो एंड डेप्थ ऑफ फ्लो भी डिफरेंट होगी. सो सपोज इन दिस रिवर ये फ्लो है, वाटर इस साइड फ्लो कर रहा है. ये हम लोगों ने सेगमेंट्स रिवर विड्थ को कुछ सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया है एंड अलोंग दिस सेगमेंट्स वी विल मूव आवर बोट. और जो बोट होगी इससे टोड होगा एक करंट मीटर. अब ये करंट मीटर कौन सा होगा? प्रोपेलर टाइप करंट मीटर होगा जो कि फ्रीली मूव कर सकता है. और इसके साथ साथ एक होगा इको डेप्थ रिकॉर्डर. सो वेलोसिटी मेजर करने के लिए हमने करंट मीटर यूज कर लिया एंड फॉर द डेप्थ मेजरमेंट वी हैव यूज्ड द इको डेप्थ रिकॉर्डर. सो ये जो मार्कर्स हैं ये परमानेंट मार्कर्स होना चाहिए एंड बोट जो है वो हमेशा इस मार्कर जो मार्क किए हुए पॉइंट्स है इन उसका अलाइनमेंट एग्जैक्टली से फॉलो करना चाहिए. सो जब ये रिवर फ्लो इस साइड हो रहा है एंड हम बोट को मूव कर रहे हैं फ्रॉम द राइट बैंक टू लेफ्ट बैंक. सो जब इस तरह से हम मूव करेंगे इन दैट केस करंट मीटर जो लगा हुआ है वो फ्रीली मूव कर सकता है. तो जब बोट को हम इस डायरेक्शन में लेफ्ट बैंक से राइट बैंक के साइड में मूव करेंगे एंड वेलोसिटी ऑफ फ्लो इस साइड में है, इन दैट केस जो करंट मीटर टोड है उसका डायरेक्शन डिफरेंट होगा, क्योंकि उसमें वेलोसिटी ऑफ बोट का भी इम्पैक्ट आएगा एज वेल एज वेलोसिटी ऑफ फ्लो का भी इम्पैक्ट आएगा. सो जो उस वेलोसिटी को वो रिप्रेजेंट करेगा करंट मीटर, इट विल बी द रिजल्टेंट वेलोसिटी. सो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है ये बोट से थीटा एंगल बनाएगी एज वेल एज जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो है इससे भी थीटा एंगल बनाएगी. सो जो वेलोसिटी ऑफ बोट कैन बी कैलकुलेटेड बाय resultant velocity into cos theta and velocity of flow can be calculated by resultant velocity into sin theta. And यदि जो ये segments divide किए हुए मार्क किए हुए इन दो segments के बीच में या velocity of flow कितनी थी या width of segment कितना था ये कैलकुलेट कर सकते हैं by this formula. Velocity of boat is equals to ये सेगमेंट की जो विड्थ है डिवाइडेड बाय कितना टाइम लगा है एक पॉइंट से दूसरे टाइम पॉइंट तक ट्रेवल करने में. या हम इसको इस टर्म्स में भी लिख सकते हैं टू जो विड्थ ऑफ सेगमेंट इज इक्वल्स टू वीबी इनटू डेल टी. नाउ
how do we calculate the discharge for each segment? So suppose यदि हम ith segment का discharge calculate कर रहे हैं, so here depth of flow is y1, depth of flow is yi, and here depth of flow is yi plus 1. So ये दोनों इस segment के लिए हम कर रहे हैं, तो दोनों का जो depth होगा इसका एवरेज लेंगे, एवरेज डेप्थ, इसलिए हमने इसे सम डिवाइड कर दिया 2 से इनटू, सो ये हो गई डेप्थ इनटू विड्थ। इससे ये हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है डिस्चार्ज मेजरमेंट के लिए, एरिया इनटू वेलोसिटी। सो हियर जो एवरेज डेप्थ है इनटू विड्थ, इससे एरिया आ गया इनटू VF velocity of flow। सो ये ith segment के लिए आ गया हमारा discharge। सो each segment के लिए similar way में we will calculate the discharge, and जब हम sum up करेंगे then we will get the total discharge from the stream for that point। जिस point पे हमने mark किए हैं या boat को हम travel करा रहे हैं, उस point पे हमें मिल जाएगा discharge। सो इस फॉर्मूले को हम इस तरह से भी देख सकते हैं, W is equals to या width of segment is equals to VB into del T, and VF velocity of flow is equals to VR sin theta। So सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे we will get this equation, and this QI is equals to YI plus YI plus 1 divided by 2 average depth into VR cos theta, since VB is equals to VR sin cos theta and VR sin theta into del T, and here we can combinedly we can write it average depth into resultant velocity का square sin theta cos theta into del T, and sum करने पर we will get the total discharge। Now what are the criteria for the moving boat method? कब हम use कर सकते हैं या कहाँ पर हमें use करना चाहिए? So select a good reach of river with no shoals, islands or bars, cross section of permanent marker या landmark so that boat can be aligned along this line. Different size of outboard motors can be used for the different river stage जो हमने select किया है। Propeller type current meter use करना है, in which the velocity and inclination of meter to the boat direction theta in horizontal plane can be measured, and surface velocity जो है water की, वो हमें measure करनी है 0.5 मीटर डेप्थ फ्रॉम सरफेस। वाटर सरफेस के जो है ऊपर से हमें 0.5 मीटर की डेप्थ पे वेलोसिटी ऑफ फ्लो को मेजर करना है, एंड जो इको डेप्थ रिकॉर्डर है विल बी यूज्ड टू मार्क वर्टिकल सेक्शन एंड टू मेजर द डेप्थ एट दैट पॉइंट। नाउ जो एवरेज वेलोसिटी है, we have already seen this formula in previous lectures। average velocity is equals to velocity at surface into k, एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला हमने देखा था फ्लडिंग कंडीशन के केस में वेलोसिटी कैसे मेजर करते हैं। इन दैट केस वी मल्टीप्लाई दिस विद सम कांस्टेंट, वेलोसिटी को सरफेस पे मेजर करेंगे एंड मल्टीप्लाई दिस वेलोसिटी with some constant to get the average velocity। Also in application, eco depth recorder या current meters are used, and there is a button. That button is used to draw the graph between depth and time, and this graph give us the signal to take resultant velocity and value of theta या measurement of theta लेने के लिए हमें signal provide करते हैं। So number of सैंपल्स जितने ज्यादा होते हैं उतनी ही ज्यादा उसकी एक्यूरेसी होती है। तो इन मूविंग बोट मेथड वे ऑल्सो जो बोट है उसे हम मल्टीपल टाइम्स ट्रेवल करवाते हैं फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक, जब तक कि हमें प्रीवियस वैल्यूज के नियर अबाउट वैल्यू या वेलोसिटी ऑफ फ्लो नहीं मिल जाता है। जब हमें जो नियर अबाउट वैल्यूज मिल जाती है, इसके बाद में इसे हम कंसीडर करते हैं एज अ एवरेज वेलोसिटी या वेलोसिटी ऑफ फ्लो। एंड जो यदि ये जो बोट है ये लेती है अराउंड 15 मिनट्स, यदि जो वो स्ट्रेच है रिवर का या विड्थ ऑफ द रिवर वो 2 किलोमीटर्स तक है, इन दैट केस इट टुक्स around 15 minutes। So next one is the ADCP method। So ADCP is the acoustic Doppler current profiler method, that is the very recent and popular method for the stream flow measurement, and USGS also using this method for the measurement of stream flow or discharge। So जो ADCP method है इसमें का कुछ सेटअप इस तरह से होता है, एक बोट होती है, इस पे GPS
माउंटेड होता है, इको डेप्थ रिकॉर्डर होता है डेप्थ मेजर करने के लिए, एक एकॉस्टिक डॉपलर होगा जो कि सेंड करेगा एकॉस्टिक रेज को, नोन फ्रीक्वेंसी की एकॉस्टिक एनर्जीज को, एंड एक रिसीवर होगा जो कि रिफ्लेक्टेड या जो वाटर कॉलम से रिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स है एकॉस्टिक एनर्जीज को, उस रिफ्लेक्टेड एनर्जी को मेजर करेगा, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी मेजर द वेलोसिटी ऑफ फ्लो। सो बेसिकली जो एडीसीपी है ये वर्टिकल जो वेलोसिटी की प्रोफाइल है इसे मेजर करता है। So how do we estimate the velocity using the data generated by the ADCC? So velocity of flow is equals to C, that is the speed of sound in water, divided by 2 into FD, that is the difference between outgoing and incoming acoustic energy, divided by outgoing acoustic energy or frequency of transmitted acoustic energy. So by using these two methods, moving boat and ADCP method, we can estimate the velocity of flow and discharge for the wide and spread rivers. So thank you.